स्टार्ट करते हैं क्लास। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, बताओ मुझे जल्दी से एक बार। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, एक बार जल्दी बोल दो, लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? सर एज सेंटर्ड क्यूबिक कराया था आपने। कर लिया था ना हम लोगों ने एज सेंटर वगैरह। हाँ सर। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, आपका फास्ट रिकैप भी हो जाएगा। क्रिश आप ध्यान देना, किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। किसी भी क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। किसी भी क्यूब के अंदर एज कितनी होती हैं? 12 एजेस होती हैं बेटा, याद रखना। कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स। कितने फेस? 6 फेस। कितनी एजेस? 12 एजेस। किसी भी क्यूब के अंदर कितना बॉडी सेंटर होता है? याद रखना, एक बॉडी सेंटर होता है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी क्यूब के अंदर। ठीक, इसके बेसिस पे हमने मेजरली 2 तरह की अरेंजमेंट्स पढ़ी हैं। एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव पढ़ी थी हमने, उसमें पढ़ा था पहला वाला सिंपल क्यूबिक, आपको याद भी होगा। सिंपल क्यूबिक वो होता है जिसमें स्फेयर्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, स्फेयर्स आर एट कॉर्नर, उसके अलावा और कहीं नहीं होते। एंड देयर आर इन टोटल 8 कॉर्नर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर्स, ये सिंपल क्यूबिक का रिप्रेजेंटेशन है। इस सिंपल क्यूबिक के बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें पहला आता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अब ये क्या होता है? इसमें आपने क्यूब बनाया और क्यूब बनाने के साथ साथ इसमें 2 तरह के स्फेयर्स का अरेंजमेंट किया। एक वो जो कॉर्नर्स पे है, प्लस एक आपने ड्रॉ किया जो बॉडी के बीचों बीच है, जो बॉडी के कहां पर है? बीचों बीच है। तो ऐसे वाले अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एम आई क्लियर? हाँ या ना? बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। तो इसके तुरंत बाद आज मुझे जो टॉपिक आपको बताना है, देखो ये बीसीसी हो गया, एक और भी अरेंजमेंट है जिसको आप लोग एफसीसी कहते हैं। ये सारी की सारी जिसका मिस हो गया है, दे कैन सी सम ऑफ द वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा जिसमें ये पूरा थॉरली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनका मिस हुआ है, क्रिश का मिस हुआ जैसे, तो मैं उसको वो पूरा को थॉरली समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये अरेंजमेंट है आपकी एफसीसी। इस एफसीसी अरेंजमेंट में हमने क्या ध्यान देना है कि कॉर्नर में तो स्फेयर है ही, इसके साथ साथ बॉडी के फेस के ऊपर भी है। तो देखो कितने फेस है टोटल? 6। तो 4 तो ये ऊपर नीचे हो गए, 5वां पीछे वाला हो गया और छठा ये आगे वाला हो गया। तो इन टोटल कितने फेस हो गए देखा जाए तो? इसमें कॉर्नर प्लस फेस काउंट होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं हमारे? 8। फेस कितने होते हैं? 6। कॉर्नर का कॉन्ट्री कितना होता है आप जानते हो? कॉर्नर का कॉन्ट्री 1/8, फेस का कॉन्ट्री 1/2। तो आंसर कितना निकल के आता है इन टोटल? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। एम आई क्लियर? कॉन्ट्रीब्यूशन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका z कितना निकल के आया? z इज इक्वल्स टू 4। किस अरेंजमेंट के लिए? एफसीसी अरेंजमेंट के लिए। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए आगे की बात करता हूं। आज मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म सिखानी है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी। ये हमने पढ़ा तो नहीं था अभी? ऐश्वर्या, ये अभी पढ़ा तो नहीं हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी? पलक, क्रिश, आर्यन, मैक? नो सर। ओके। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करूंगा अपनी स्टोरी। मान लो एक आदमी को अपनी ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी थी और ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने एक सूटकेस लिया और उस सूटकेस में उसने कपड़े डालने शुरू कर दिए। ठीक है,
जब वो कपड़े डाल रहा है तो उसने ऐसे ही रैंडम कपड़े उठाए और इसमें डालना शुरू कर दिया, ठीक, और बंद कर दिया। जब बंद किया तो उसने उसे नोटिस हुआ कि जो सूटकेस है वो प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, या हम कह दें कि कपड़े इसमें ठूस दिए गए। सेकंड केस, किसी ने कहा कि ये जो आपने तरीका अपनाया है तरीका बहुत खराब है, इससे क्या होता है कई जगह तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए और कई जगह स्पेस खाली रह गई। तो किसी ने कहा कि ये एक बेकार तरीका है, व्हाई डोंट यू यूज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये काम करो, अपने सूटकेस के अंदर जो आप कपड़े रख रहे हो इन कपड़ों को आप अच्छी तरीके से पहले तय लगा लो। तय मतलब इसको प्रॉपरली आप जो है प्रेस करके इनको प्रॉपरली आप कपड़ों को अरेंज करना शुरू करो। तो ऐसा फाइंड आउट हुआ कि जब कपड़ों को प्रॉपरली आपने अरेंज करना शुरू किया तो अरेंजमेंट बहुत सिस्टमैटिक थी और सूटकेस भी आपका प्रॉपरली पैक हो गया। पता मेरे किस केस में जो अरेंजमेंट थी, किस केस में अरेंजमेंट जो थी वो इम्प्रॉपर थी, या मैं ये पूछूं आप लोगों से किस केस में जगह का यूटिलाइजेशन सबसे बढ़िया हुआ? जल्दी बोलिए, जगह का यूटिलाइजेशन किस केस में सबसे प्रॉपर हुआ? बोलो बच्चों, फर्स्ट केस और सेकंड केस? सेकंड। सर सेकंड केस। सेकंड केस ऑब्वियसली। इसका मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से, अब इसे केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, उस 3 डायमेंशनल स्पेस में आप स्फेयर्स को यानी एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, आप इन 3 डायमेंशन स्पेस में स्फेयर्स को कैसे आप अरेंज करते हैं, कैसे आप अरेंज करते हैं, हाउ यू आर अरेंजिंग दोज स्फेयर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड हाउ मच space does they acquire and how much space is left behind, कितनी स्पेस पीछे छूट जाती है। तो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी, और जितनी स्पेस खाली छूट जाती है, स्पेस अनऑक्यूपाइड, इज void space unoccupied. Am I clear to everyone? स्पेस अनऑक्यूपाइड क्या है बच्चों? void space। और स्पेस यूटिलाइज्ड क्या है आपकी? दिस इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला पैकिंग एफिशिएंसी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर ये समझ आ गया तो अगले दोनों डायग्राम्स आपको बहुत थॉरोली क्लियर हो जाएंगे, दोनों डेरिवेशंस भी। देखिएगा, ड्रॉ करने के लिए मैं दिखा दूं पहले सिंपल क्यूबिक। आप जानते हो सिंपल क्यूबिक बोलते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? जल्दी बोलो, सिंपल क्यूबिक में पहली चीज दिमाग में क्या आ रही है? बोलो, स्फेयर्स कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ अभी बताया मैंने, कॉर्नर्स पर है। स्फेयर्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे, मैंने ये स्फेयर्स ड्रॉ कर दिए, कॉर्नर पर स्फेयर्स है। मैंने आप लोगों को एक चीज और सिखाई थी अगर आपको याद हो तो, असल में क्यूब नाम की कोई भी चीज नहीं होती। होता क्या है, आपके पास स्फेयर्स होते हैं, इन स्फेयर्स को आप अरेंज करते जाते हैं इस तरीके से। मान लो मैंने ये स्फेयर्स अरेंज कर दिए, जब ये स्फेयर्स अरेंज किए तो एग्जैक्टली इसके पीछे भी स्फेयर है, इसके एग्जैक्टली पीछे भी स्फेयर है, इसके एग्जैक्टली पीछे भी स्फेयर है, इसके एग्जैक्टली पीछे भी स्फेयर है। सेंटर 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 ज्वाइन कर दिया। जब आप सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करते जा रहे हो बच्चों, नोटिस करो एक क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? एक क्यूब का फेस दिख रहा है। एग्जैक्टली पीछे वाले का भी सेंटर है, पीछे वाले स्फेयर का आपने दिखा दिया, पीछे वाले का भी सेंटर स्फेयर आपने दिखा दिया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इनको ज्वाइन किया तो ये ये आपस में ज्वाइन करते जाओ, क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? क्यूब। एम आई क्लियर टू एवरीवन?
जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। गुड। क्रिश कुछ समझ आया बेटा? Yes, sir. विनायक, पलक, क्लियर हुआ? विनायक बेटा रिस्पॉन्ड किया कर। अब अगर मैं आप लोगों से एक बेसिक बात करता हूं, देखो मैं इसको डायग्राम को जूम करता हूं आपके लिए। हाँ, अब इस डायग्राम को समझते हैं। देखो डायग्राम के हिसाब से ये आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे रेडियस ही तो है। और अगर दो रेडियस को मिला रहा हूं मैं, तो किसको मिला रहा हूं? रेडियस को। तो वो क्या बना रहा है? दो रेडियस मिलके क्या बना रहे हैं? जल्दी बोलिए। दो रेडियस मिलके एक साइड बना रहे हैं क्यूब की, और वो साइड हो गई क्यूब की ए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितना हो गया? ए। आप लोगों को याद रखना है, इन पैकिंग फ्रैक्शन में एक ही काम करना है आपको। पहला पार्ट, यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड आर। व्हाट इज स्मॉल ए? एज, एज लेंथ भी कह सकते हैं इसको। और आर क्या है आपका? रेडियस। एम आई क्लियर? आपको स्मॉल ए और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जेड के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं आपको इसका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकाल के दिखा रहा हूं, जो आपको मुझे लग रहा है समझ भी आ गया होगा। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, आप देखिए जो ए साइड है, ए इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2r। तो मैं कह दूं ए इज इक्वल टू 2r, इक्वेशन 1। ये बात समझ आ रही है? ए इज इक्वल टू 2r, समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड समझ आ गया तो। ए इज इक्वल टू 2r सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर सिंपली दोनों रेडियस को आपने ज्वाइन किया है, तो आपकी एक साइड बनके तैयार हो गई। अब आपको याद होगा सिंपल क्यूबिक का जेड कैसे निकालते हैं। कितने स्फेयर होते हैं कॉर्नर में? एक, और हर एक का कॉन्ट्री कितना होता है? 1/8। तो आंसर कितना निकल के आता है? 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1। तो पहली चीज जो आपने निकाल दी, दैट इज द वैल्यू ऑफ z। कंट्रीब्यूशन वो कितना है आपका? 1। और दूसरा आपने क्या निकाला? यहाँ पे a निकाला। a और r में क्या रिलेशन है? a इज इक्वल टू 2r। एम आई क्लियर टू एवरीवन? z निकल गया और a और r में रिलेशन निकल गई। जब ये काम हो गया, उसके बाद एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज का, जिसका फॉर्मूला है z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। यहाँ पे z क्या है? देखो ऑब्वियस सी बात है, z क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि ये जो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला स्फेयर का हिस्सा, ये वाला स्फेयर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कहीं पर भी क्यूब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एम आई राइट? तो कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है क्यूब फॉर्मेशन के अंदर? देखिएगा, ये हिस्सा आगे, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ऐसे ही पीछे वाला भी होगा, ऐसे ही आपका ये वाला हिस्सा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? This is the part of sphere which is actually participating. This part is actually participating, है ना? तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं खाली उसी को तो काउंट करूंगा एफिशिएंसी में। जो कपड़े सूटकेस के अंदर है, खाली वही तो डिसाइड करेंगे ना उसकी एफिशिएंसी को। तो सूटकेस के अंदर इस स्फेयर का इतना हिस्सा आ रहा है। अगर मैं आपसे मैथमेटिकली पूछूं, थोड़ा सा भी अगर आपको मैथ्स आता है, तो आप नोटिस करो ऐसे कितने पार्ट्स हैं? आप जानते हैं ऐसे कितने पार्ट्स निकलेंगे? 8। जल्दी बोलो, ऐसे 8 पार्ट निकलेंगे, हाँ या ना?
अरे पीछे वाले भी है ना, तो हर एक का कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है 1/8। तो अगर मैं आपसे कहूं तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइप की अरेंजमेंट में जो स्फेयर की वॉल्यूम निकल के आती है वो स्फेयर की वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 आती है। यानी कि जितना एक स्फेयर वॉल्यूम ले रहा है ना, उतना ही ये सारे के सारे स्फेयर के पार्ट्स मिलके वॉल्यूम गेन करने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू 1। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आया तो, अदरवाइज मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आर्यन को समझ आ गया, अश्विन को आ गया, ऐश्वर्या, अलग, विनायक को आ गया समझ, अलग समझ आया, गुड। क्रिश कुछ समझ आ रहा बेटे? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे की बात करता हूँ। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 आ गया, z की वैल्यू आ गई, उठा के इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो। क्या आ रही है z की वैल्यू? z की वैल्यू 1 है। 4/3 पाई आर क्यूब आपकी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, और a क्या है आपकी एज लेंथ, और एज लेंथ और r में क्या रिलेशनशिप है, a इज इक्वल टू 2r, तो 2r का क्यूब इंटू क्या हो गया आपका 100 आ गया। अब इसके आगे की डेरिवेशन आपको करनी आसान लगती होगी मुझे लग रहा है। ये कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 से 2 चला गया, तो ये कितना हो गया पाई/6 इंटू 100। और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 अपॉन 6 इंटू 100, और 3.14 अपॉन 6 कम्स आउट टू बी 0.524 into 100, that is equal to 52.4%. Am I clear? Am I clear to everyone? It means अगर 100% स्पेस है, 100% स्पेस, तो उस 100% स्पेस में इस तरह की अरेंजमेंट में आप खाली कितनी स्पेस इस्तेमाल कर पाओगे? आप सिर्फ और सिर्फ 52.4% ऑफ टोटल स्पेस को यूटिलाइज कर पाओगे ऐसी अरेंजमेंट में। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए, आया ना? तो बताओ ये क्या, प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो, कि अगर सिंपल क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट करोगे तो आप स्फेयर्स अरेंज करोगे, वो स्फेयर कितना वॉल्यूम लेंगे? टोटल 100% में से 52.4%। तो अगर 52.4% आप स्पेस यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ खाली जगह कितनी है? वॉइड स्पेस। void space is simply equal to 100 minus 52.4%, that is equals to 47.6%. Am I clear? Am I clear to everyone? Is the derivation clear to everyone? I think ये सबको समझ आ गया। एक बार फास्ट रिकैप कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा समझ आ जाए। इसको समझने के लिए फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किस अरेंजमेंट की? हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक क्या होती है? जिसमें स्फेयर्स कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं। अब मैंने इसको प्लेस किया, मैंने 8 स्फेयर बना दिए। 8 स्फेयर इस तरीके से बनाया कि एक के पीछे एक है। तो यहाँ पे 8 स्फेयर आपने जब ड्रॉ किए तो उसमें आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? कि पूरे पूरे स्फेयर क्यूब के अंदर नहीं आ रहे हैं, बल्कि स्फेयर का कुछ हिस्सा क्यूब के अंदर आ रहा है। तो अगर कुछ हिस्सा आ रहा है, तो अगर मैं उन हिस्सों को जोड़ दूं तो एक्चुअली में कितने स्फेयर की वॉल्यूम के बराबर आएगा? तो आप लोग मैथ्स जानते हैं कि हर एक स्फेयर का यहाँ पे 1/8 हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर 1/8 हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और टोटल स्फेयर आपके 8 है, तो टोटल कितने स्फेयर की वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाले हो आप? एक स्फेयर की वॉल्यूम के बराबर आपकी वॉल्यूम आने वाली है, दैट इज 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 1। अब वो जो एक स्फेयर की वॉल्यूम है वो उस क्यूब में कितनी जगह ले रही है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, 1 यानी कि जो स्फेयर की वॉल्यूम है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला, अपॉन ए क्यूब। और ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एज लेंथ। किसकी एज लेंथ? क्यूब की एज लेंथ। तो क्यूब की एज लेंथ अगर ए है तो ए क्यूब आपने किया, और ए की रिलेशन आपने कैसे निकाली है? जो ए बना है क्यूब की साइड बनाई है आपने, वो दो रेडियस को जोड़कर बनाई है आपने। तो a इज इक्वल टू कितना हो चुका है आपका 2r। उठा के सारी की सारी वैल्यू आपने पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज के फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो फॉर्मूला आपको सभी को याद हो गया होगा, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये सारी स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके तुरंत बाद सुनिए,
ये आपकी पहली पैकिंग एफिशिएंसी आपने पढ़ी है फॉर सिंपल क्यूबिक। उसके बाद आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। अब मैं किसके लिए निकालूंगा? एफसीसी के लिए। अब एफसीसी क्या होता है ये सुन लीजिएगा। एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसमें कैसे करना है ये ध्यान दे दीजिए आप लोग सभी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमने फेस ड्रॉ कर दिया। जब फेस ड्रॉ किया तो उसके अंदर आपको एक बात पता है सभी को कि इसके अंदर पहले फेसेस के साथ कॉर्नर्स तो आते ही आते हैं। तो कॉर्नर्स तो हैं ही, कॉर्नर्स के साथ साथ यहाँ पे फेसेस भी आ गए। तो कॉर्नर आपने ड्रॉ कर दिए, कॉर्नर के साथ आप लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया? फेसेस भी ड्रॉ कर दी। मैं फेसेस ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको और आसान हो जाए। फेसेस आपने ड्रॉ किए 1 2 3, पीछे वाला 4, नीचे वाला 5 और आगे वाला 6। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब मैं आपको इसको डायग्राम को जूम करके दिखाता हूं कि असल में जो फेस दिखाई दे रहा है मुझे, एक कोई भी एक फेस ले लेता हूं, बाकी सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। असल में ये डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये जो ब्लू वाले स्फेयर है जो कॉर्नर पर मौजूद है वो कुछ ऐसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, ठीक है। और जो ग्रीन वाला है वो इन फेसेस के बीचों बीच कहीं ऐसे लाई कर रहा है। अब मैं अगर ब्लू वाले को ड्रॉ करूं तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये वाला ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच वाला ग्रीन को, ये एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, वो याद रख लेना। असल में इन क्वेश्चंस में आपको पता है आपको क्या निकालना है? ए और आर के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो ध्यान रखना ए और आर में ए क्या होता है? ए होती है एज लेंथ, और हम वो लेंथ लेते हैं जो नाम को डिफाइन कर रही हो। जो किसे डिफाइन कर रही हो? नाम को। ये कौन सा नाम है बच्चों? ये नाम है फेस सेंटर्ड। क्या नाम है? फेस सेंटर। यानी कि मुझे एक वो साइड लेनी है, वो साइड जिसके अंदर फेस भी इंक्लूड हो रहा हो। तो ऑब्वियस ही बात है वो साइड जिसके अंदर फेस भी इंक्लूड हो रहा है वो साइड आपकी कौन सी है? आप लोग को दिख गई होगी मुझे लग रहा है। वो साइड है आपकी ये वाली, दैट इज डायगोनल, फेस डायगोनल। क्योंकि नाम में ही क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मुझे ये साइड निकालनी है। अब मैथ्स के आप सभी स्टूडेंट हो, मैथ्स पढ़ा भी है आप लोगों ने। ये वाला जो एज है वो ए है, ये वाला एज जो है वो भी ए है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। तो आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, जो AC का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? AC का स्क्वायर, वो बराबर है आपके AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। एम आई क्लियर? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आप जानते हो A, दैट इज A स्क्वायर। BC की वैल्यू भी कितनी है? A स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो AC वुड कम आउट टू √2a। मुझे लगता है ये मैथ्स के स्टूडेंट 10 तक सभी बच्चे थे, सबको ये बात समझ आ गई होगी AC की वैल्यू √2a कैसे आई। इज इट क्लियर? काइंडली रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। AC इज इक्वल टू √2a। गुड, एक बच्चे को समझ आ गया, बाकी लोग बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी प्लीज रेज योर हैंड ताकि मुझे क्लियरिटी मिले। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। करता हूं बेटे, करता हूं। इसमें हमने क्या किया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ना केवल कॉर्नर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर नहीं है। जैसे ये कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉर्नर के अलावा आपके पास फेस भी हैं, और फेस हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। ये आपके फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फेस, ये फेस, ये बड़ा वाला, ठीक। तो अगर मैंने इसका एक फेस ड्रॉ किया बेटे, कोई भी एक फेस, कोई एक फेस ले लिया मैंने कहा मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ या जूम कर रहा हूँ आपके लिए सहूलियत के लिए, तो ये कुछ ऐसा बन के आया आपके सामने, है ना। इसमें आप नोटिस कर रहे हो कॉर्नर वाले चारों स्फेयर आ गए और फेस वाला ये ग्रीन वाला आ गया।
क्यों बेटे, ठीक है ऐश्वर्या, इज इट क्लियर बेटे? ये कॉर्नर वाला आ गया और ये आपके जो सॉरी ये फेस वाला आ गया, और जो कॉर्नर वाले थे, कॉर्नर वालों का इतना इतना हिस्सा इस फेस में आ रहा है। ठीक है बेटा, मैंने कहा अब मुझे साइड कौन सी निकालनी है, तो मैंने बहुत क्लियर कर दिया था आपको साइड कौन सी निकलती है, जो नाम को डिफाइन कर रही हो, और नाम क्या है आपका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम है साइड का? फेस सेंटर्ड क्यूबिक मुझे निकालनी है, यानी कि जो फेस से पास होती हुई साइड हो, और फेस ये था आपका, ये जो ग्रीन वाला है ये फेस वाला स्फेयर है, तो इससे पास होने वाली साइड बेसिकली कौन सी होती है, डायगोनल होती है। बन गया? अब डायगोनल निकालने के लिए आपको पाइथागोरस फॉलो करनी पड़ेगी, और पाइथागोरस क्या हो गई, ए बी सी। एम आई क्लियर? तो ए बी सी जैसे ही आप निकालने की कोशिश करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और पाइथागोरस के हिसाब से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है आपका, ए स्क्वायर, बी सी कितना है आपका, ए स्क्वायर। तो अगर इनको जोड़ दूं तो आप जानते हो ये क्या बन गया, 2a स्क्वायर। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी मैथमेटिक्स के हिसाब से, √2a। ऐश्वर्या एम आई क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब तुम ही बताओ बेटे, इस AC पर कितने रेडियस लाई कर रहे हैं? इसका रेडियस लाई कर रहा है, इसका रेडियस लाई कर रहा है, लेकिन इसका तो डायमीटर लाई कर रहा है। क्यों बेटा, हाँ या ना? और डायमीटर Yes, sir. कितने रेडियस, 2r। तो ये क्या बन गया, r प्लस 2r प्लस r दैट इज इक्वल्स टू 4r। तो AC की एक और इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर कर दिया दोनों को, √2a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल्स टू 4r बाय √2। इससे वो कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, तो ये हो गया आपका 4r√2 अपॉन नीचे 2 से 2 ये चला गया, क्या वैल्यू निकल के आ गई आपकी, 2√2r, यानी कि a इज इक्वल्स टू 2√2r। Am I clear to everyone? Please raise your hand if it is clear to everyone. A is equal to 2√2r, समझ आ गया? गुड, एक जने को समझ आया, बाकी लोग प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। गुड गुड नाइस। विनायक समझ नहीं आया बेटे? तो हमने एक काम कर लिया, दैट इज ए और आर के बीच में रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर ली। जब ए और आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो गई है तो अब मुझे एक काम और करना था, जेड निकालना। जेड कैसे निकालते हैं, एफसीसी का कॉर्नर तो है ही, कॉर्नर के साथ साथ फेस है। कॉर्नर कितने होते हैं 8, फेस कितने होते हैं 6। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, फेस का कितना होता है 1/2। द आंसर वुड बी 8 × 1/8 प्लस 6 × हाफ दैट इज इक्वल टू 4। तो जेड की वैल्यू 4 आ गई। इट मींस इस टाइप के अरेंजमेंट में जो वॉल्यूम देखी जाए कि कितने स्फेयर की वॉल्यूम के बराबर इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये स्फेयर्स, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स। कितने स्फेयर्स, 4 स्फेयर के बराबर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये। और सिंपल क्यूबिक में कितने के बराबर थे, सिंपल क्यूबिक में यही चीज वाज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, जबकि इस केस में किसके इक्वल आ रही है, 4 स्फेयर के। तो ऑब्वियस ही बात है इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होगा। जब आप 4 स्फेयर को अरेंज करने की कोशिश करोगे क्यूब के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी होगा ज्यादा होगा या कम होगा। देखिएगा फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज is equals to z into 4/3 pi r cube upon a cube into 100। z की वैल्यू 4 है, 4 into 4/3 pi r cube अपॉन a की वैल्यू है 2√2r का होल क्यूब इंटू क्या चल रहा है हमारा 100। ठीक है, तो ये देखा जाए तो कितना हो गया 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और √2 का हो गया 16√2 r क्यूब। आर क्यूब गया 16 गया इंटू 100 चल ही रहा है। बताओ इससे आगे क्या बनेगी कैलकुलेशन, अगर आप थोड़े से भी मैथ जानते हैं तो। इट वुड कम आउट एज पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, 3 ऐसे का ऐसे ही, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 100।
इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 73.8 अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम लोग 74% कह देते हैं। यानी कि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज है दैट इज कमिंग आउट टू बी 74%। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज 74% आ रहा है तो वॉइड स्पेस निकाल लो। वॉइड कैसे निकालोगे? वॉइड वुड कम आउट एज 100 माइनस 74%, दैट इज इक्वल्स टू 26%। और मजेदारी की बात यह है कि ये सबसे बढ़िया अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है? सबसे बढ़िया अरेंजमेंट। ठीक, तो अगर कोई आपसे कहे कि कौन सी अरेंजमेंट हमें फॉलो करनी चाहिए, इट इज ऑलवेज योर FCC। ये क्लियर हो गई कहानी? वॉइड समझ आ गया? वॉइड कम्स आउट टू बी हाउ मच? 26%। यानी कि जो खाली जगह बच रही है वो कितनी है? खाली 26%। कितनी आपने यूटिलाइज कर ली? आपने यूटिलाइज कर ली 74%। तो कौन सी अच्छी एफिशिएंसी शो कर रहा है? FCC में 74% आता है। एम आई क्लियर? एक बार जल्दी से आपको फिर से इसका रिकैप दे देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे FCC की। FCC दिमाग में आते ही क्या चीज आती है? पहली, FCC स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नर में तो स्फीयर है ही, साथ में कॉर्नर के फेसेस पे भी हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कौन सी साइड निकालनी होती है, एज निकालनी होती है, एज हमेशा वो होती है जो नाम को डिफाइन कर रही होती है। इस केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक साइड कही गई है, तो इसका मतलब मुझे वो साइड ढूंढनी है जो फेस को टच करती हुई जा रही हो। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से वो साइड कौन सी हो गई? डायगोनल हो गई। तो अब डायगोनल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो ट्राइंगल आपने कौन सा ले लिया? ABC। AC बन गई इसकी हाइपोटेन्यूज। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दिया आपने। AB क्यूब की साइड है, A के बराबर है तो लिख दिया आपने A स्क्वायर। BC भी क्यूब की साइड है, आपने लिख दिया A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 2A स्क्वायर के बराबर आ गया। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया? AC कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2a। बात समझ आ रही है? और इस √2a पर आपने क्या देखा कि इस पर R कितने लाई कर रहे हैं? इस पर आपने देखा R लाई कर रहे हैं 4R। और 4R कैसे कैसे हैं? जो कॉर्नर वाले हिस्से हैं उनका सिर्फ रेडियस काउंट हो रहा है, और जो बीच वाला है उसका तो डायमीटर काउंट हो रहा है। तो अगर डायमीटर काउंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके कितने R लाई करेंगे? 2R लाई करेंगे। तो टोटल R जोड़ दो तो टोटल R कितने हो गए? R प्लस 2R प्लस R, इट कम्स आउट टू बी 4R। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपकी दो वैल्यूज आ गई AC की। एक AC की वैल्यू है √2a, एक AC की वैल्यू है आपकी 4R। कंपेयर किया दोनों को तो क्या निकल के आ गया? √2a इज इक्वल्स टू 4R। तो √2a इज इक्वल टू 4R बोलते ही यहां से आपने A की रिलेशन निकाल ली, A इज इक्वल टू 2√2R। जब आपने ये काम कर लिया तो इसके साथ साथ वाला काम भी आपने कंप्लीट कर लिया, जहां आप लोगों ने Z की वैल्यू निकाल ली। और Z निकालना आसान है इस केस में। Z कैसे निकलता है? इसमें कॉर्नर है और इसमें फेस है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। फेस कितने होते हैं? 6। कॉर्नर का कॉन्ट्री कितना होता है? 1/8। फेस का कॉन्ट्री कितना होता है? 1/2। तो टोटल कितना हो गया कॉन्ट्री? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, दैट इज इट कम्स आउट टू बी 4। इन दोनों की वैल्यू Z इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू 2√2R, इनकी वैल्यू उठाई आपने और कहाँ प्लेस कर दी? पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में पुट कर दी। आपका आंसर निकल के आ गया 74%। एम आई क्लियर? आई होप ये सबको क्लियर हो गया। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू क्लियर, इफ यू आर थॉरो विद द कांसेप्ट। गुड। बाकी लोग भी प्लीज प्लीज एक्नॉलेज अगर समझ आ गया तो। क्रिश, अलक, विनायक, इज इट क्लियर? सर आगे थोड़ा। गुड गुड। अब आते हैं इस टॉपिक के लास्ट पोर्शन पे, जो कि क्या है? जो कि पैकिंग फ्रैक्शन है। और पैकिंग फ्रैक्शन किसका? पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC। वो मैं आप लोगों को जो है